नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज मैं ये चार कलर की चौक लिए हुए विशेष रूप से और आपके सामने चौक से मैं सिंपल बहुत सादी सी रेखाएं खींच रहा हूँ। कोई ऐसा चित्रकारी नहीं कर रहा, इतना अच्छा चित्रकार मैं हूँ भी नहीं, मगर बस बात रंगों से है तो रंगों से शुरुआत करने के तौर पर मैं आपके सामने ये खींच रहा हूँ, क्योंकि ये भूमिका बांध रहा हूँ। दोस्तों, बात आज फिर से एक बार करेंगे। हम अपने पहले एक वीडियो में कर चुके हैं, आज हम फिर से करेंगे बात एक बार सपनों की। जब हम सो जाते हैं, नींद में होते हैं, निद्रा में होते हैं, तो हमारी आँखें वैसे सपने तब देखती हैं जागते हुए। हमारा मस्तिष्क सही मायने में सपने देखता है। और एक बात तो और ये है कि दरअसल अभी तक ये बात स्पष्ट ही नहीं हो पाई कि सपने हमें क्यों दिखाई देते हैं और बिल्कुल सही सपना कैसा होता है। यानी कि सपना आप कितना याद रखेंगे इस बात पर निर्भर करता है कि आप सपने को देखने कितनी देर बाद उठें। सपना अगर अभी देखा, तुरंत ही नींद खुल गई तो आपको पूरा याद रहेगा। जितनी देर बाद नींद खुलेगी उतना सपना अस्पष्ट याद रहेगा। आज हम सपने पे नहीं बात करने जा रहे हैं, हम सपने पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इन रंगों पे। सवाल, क्या सपने में हमें रंग दिखाई पड़ते हैं? दोस्तों, ये आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई वो नहीं हुआ। तो कोई लोग हो सकता है हंसना भी शुरू कर दें ये बात सोच के। तो मैं आपसे ही पहले पूछता हूँ, आप इसे हंसना शुरू करने से पहले मुझे बताइए, पिछली बार अगर आपने सपने में देखा था कुछ तो वो कौन से रंग का था? या आपने ट्रैफिक लाइट देखी और ट्रैफिक लाइट में ये आपने हरी लाइट देखी, उसके बाद अपनी कार आगे बढ़ा दी? क्या आपने हरी लाइट देखी? और या फिर आपने सबसे नीचे की कोई लाइट जल्दी देखी और आपके मन ने उसे हरा मान लिया सपने में? ऐसा हो सकता है। फिर से जरा सोचिए, दोबारा अपने सपने को मन में लाइए और याद करिए आपने कौन से रंग सपने में देखे। याद आ रहा है? अगली बार जब आप सपना देखें तो उठिएगा और फिर से दोबारा देखिएगा कि आपने कौन से रंग देखे। आपको बहुत ही अस्पष्ट विचार लगेंगे, मतलब आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि ये सपने में मैंने कौन से रंग देखे। सपनों में रंग दिखाई पड़ते हैं या नहीं? सपनों के बड़े सारे पक्ष हैं, बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन सपनों में रंग दिखाई पड़ते हैं या नहीं, इस पे बहुत विचार मंथन, बहुत कुछ चला है। 1940 की मैं बात करता हूँ, 1940 के करीब एक सर्वेक्षण हुआ था, शायद इंग्लैंड में हुआ था। तो वहाँ पर लोगों से पूछा गया था कि आपने सपनों में रंग देखे? तो आप ये समझिए करीब 70% लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट श्वेत श्याम सपने देखे। 70% लोगों ने ये कहा। 30% जो 30% लोग बाकी बचे, उनमें भी वो बिल्कुल पक्के नहीं थे कि उन्होंने सपने रंगीन देखे। ये वहाँ का चला। सपनों के ऊपर कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं और कुछ दार्शनिकों ने भी किए हैं, और कुछ जो आम जीवन से जुड़े चीज़ों की खोज करते हैं, उनके तत्वों की, उन्होंने भी किए हैं। फ्रायड का नाम है। फ्रायड ने भी इस बात पे शोध किया कि सपनों में रंग दिखाई देते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा दिखाई देते। अरस्तु एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि सपने रंगीन होते हैं, सपने रंगीन दिखाई देते हैं। पर कुछ लोगों ने अध्ययन करके पाया कि जो सपने रंगीन होते हैं हमारे, वो दरअसल एक रंगीन चित्र की तरह होते हैं। मतलब यूँ समझिए कि आपके मन में पूरी संकल्पना चलते फिरते सपने की नहीं होती। आपके मन में एक चित्र वाली, यानी आपका सपना उनके विचार से, उनके अनुसार आपका सपना होता है उनके लिए एक चित्र जहाँ पे आप रंगों को देखते हैं। लेकिन अगर सपने में जैसे कुछ चल फिर रहा है, मान लीजिए व्यक्ति है और ये सपने में ये चलता है,
तो फिर आपकी जो पहला चित्र था वो स्मृति धुंधलाती है, यानी आगे इसकी स्थिति अगर यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ से यहाँ, तो बीच की स्थिति में रंग आपको स्पष्ट नहीं दिखेंगे। ऐसे भी अध्ययन मजेदार चीज़ें, सपनों के बारे में बहुत कुछ मजेदार काफ़ी सारे अध्ययन करेंगे। आपको उससे भी मजेदार चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ। 1940 की मैंने आपसे बात करी थी कि 1940 में एक अध्ययन हुआ जहाँ पे सपनों को लोगों ने कहा कि उन्होंने श्वेत श्याम में देखा। फ्राइड का भी नाम लिया, स्लेट्सबर्ग थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने भी सपनों पे अध्ययन किया। उन्होंने कहा सपने रंगीन दिखाई देते हैं, लेकिन सपने क्या आसपास के आपके जब आप जागे होते हैं, क्या आपके आसपास के वातावरण, आपके आसपास के मीडिया से प्रभावित होते हैं? अब मैं वापस आता हूँ 1960 पर। 1960 पर 50% और कहीं कहीं तो जो सर्वे किया गया उसमें 100% तक लोगों ने कहा कि उनके सपने रंगीन थे। ये अचानक से क्या मतलब, पहले लोग क्या करते थे भाई? पहले ये 1940 के करीब टीवी आया था और फोटोग्राफी वगैरह हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी। तो ब्लैक एंड वाइट श्वेत श्याम पिक्चर्स की थी, श्वेत श्याम टीवी था, ब्लैक एंड वाइट टीवी था। तो क्या टीवी का असर था भाई? टीवी तो ब्लैक एंड वाइट था, मगर उनके आस-पास की चीज़ें तो रंगीन थी। ये बोर्ड है, ये दीवार है, ये जो कुछ भी आप मेरे आसपास देख रहे हैं, मेरे कपड़े सब रंगीन है। वो मुझे अपनी आंखों से दिखेंगे, भले टीवी में कुछ भी दिखे। टीवी, मीडिया, अखबार भी उस समय ब्लैक एंड वाइट होते थे। 60 के दशक के पास में, यानी 1960 के आसपास में कुछ समाचार पत्र भी रंगीन हो गए थे। तो क्या ये चीज़ भी असर डालती है? इसका काफ़ी उत्तर खोजा गया और ये चीज़ पाई गई 2003 में। 2003 में एक चीनी छात्रों के ग्रुप ने, चीनी छात्रों के समूह ने, इन्होंने खोज की, इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने भी अध्ययन किया और इन्होंने पाया हाँ, आपके सपने मीडिया से प्रभावित होते हैं। आज के ज़माने में सब रंगीन देखते हैं, तो अब तो सब कुछ हाईटेक और HD होता जा रहा है, तो हमारे सपने भी HD होते जाएंगे उस समूह के अनुसार। मतलब हमारे सपने में अब मुझे तो लग रहा है VR यानी वर्चुअल रियलिटी, आभासी सच्चाई जिसे कहते हैं, वो भी आभासी सच्चाई। तो सपना अपने आप में खुद ही, मगर सपने में भी सपना दिखने लगे, कुछ भी हो सकता है। अगर सपने हमारी सोच से प्रभावित होते हैं, वैसे सपने हमारी सोच ही होते हैं। उस समय सच में तो आप कुछ देख नहीं रहे होते, आपकी सोच जो आपको दिखा रही होती है वही आप देख रहे होते हैं। इसीलिए जो लोग अंधे होते हैं उनके सपनों में सिर्फ आवाज़ें होती हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना होता है। तो आपका दिमाग आपको जो दे, तो दिमाग जो वास्तविक जीवन में देख चुका होता है उसी को वो थोड़ा सुधार के, थोड़ा इधर घुमा फिरा के वो दिखाता है। तो इससे पता लगता है कि सपने आपके वास्तविक जीवन, मीडिया यानी अब तो सोशल साइट्स हो गई हैं, सामाजिक साइट्स हो गई हैं, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप, तो इन सब से भी सपने प्रभावित होंगे, बिल्कुल होंगे। होने दीजिए एक नया अध्ययन और देखते हैं सपनों के इस मजेदार तथ्य में क्या परिवर्तन आता है। तब तक मैं आपसे फिर से अनुरोध करूँगा, अगली बार सपना देखें और जब जागें तो बताइएगा आपको सपना रंगीन दिखा या नहीं। कमेंट्स में नीचे लिखना भूलिएगा मत। नमस्कार।